transitive dependencies if an attribute can be determined by another non-key attribute. Any transitive dependencies are moved into a smaller subset table. अभी भी अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रिवेंट अपडेट इंसर्ट और डिलीट की एनोमलीज बचाता है, डाटा इंटीग्रिटी बचाता है, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि कोई और नॉन की एट्रीब्यूट उसको डिटरमाइन कर सकता है, डिपेंडेंट नहीं कर सकता है, डिटरमाइन भी कर सकता है अगर, तो भी उसको हम क्या करेंगे, निकाल के दूसरे टेबल में डाल देंगे। मेरा एक टेबल था ये, और से देखें, ये मेरा ओरिजिनल टेबल था, सही, जिसको मैंने क्या किया है, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ा है। क्यों तोड़ा है? नॉर्मलाइज करने का फायदा क्या होता है? आसानी से आसानी फॉरेन की के जरिए सारा समझ आने के लिए। इसमें बाद में आ जाए। हाँ, मैं ये लेक्चर खत्म करके वो तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम कहाँ पे हो? डिपेंडेंट होना और रिलेशन में भी यही होता है कि अगर ए का बी के साथ भी वही रिलेशन है और ए का आर के साथ भी वही रिलेशन है और बी का आर के साथ भी वही रिलेशन है, इसको हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंट होना कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, शॉर्टकट में लगा देते हैं ए का आर के साथ क्या रिलेशन। अभी ये मैं नॉर्मलाइज टेबल ये था, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए पहले हमने रिपीटेशन एनोमली भी सिर्फ 10 मिनट चाहिए। दोबारा कल फर्स्ट एनएफ में रिपीटेशन एनोमली हटा दी, बिल्कुल। सेकंड एनएफ में हमने क्या किया, अलग-अलग कर दिया। सही है। थर्ड और सेकंड एनएफ में हमने एक और काम किया, दोनों डिपेंडेंसीज को अलग-अलग करके कंपोजिट प्राइमरी की बना दी। कंपोजिट प्राइमरी की बना दी। थर्ड में हम आते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को हटाने के लिए। If an attribute can be determined by another non-key attribute, यानी कि A का अगर B के साथ रिलेशन है, मैथ्स में हमने पढ़ा भी था, ठीक है, तो किस तरह हम ये करेंगे, if an attribute can be determined by another non-attribute key, it is called transitive dependencies. एक ही एम्प्लॉय आईडी का दो नॉन की एट्रीब्यूट के साथ सेम रिलेशन हो तो उसको हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज कहते हैं। ठीक है, if non key attribute can be determined by another non key attribute, it need to put another table, बिल्कुल ट्रांजिशन की तरह, डिपेंडेंसीज की तरह। अब यहाँ पर देखें, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, ग्रेड और सैलरी, आराम से आप निकाल सकते हैं पार्शियल डिपेंडेंसीज जैसा। बिल्कुल, हमने पहले प्रोजेक्ट आईडी पूरी डिपेंडेंट ही निकाल दी। अब यहाँ पे सैलरी और एज भी आपको नजर आ रहा है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज के अंदर। जो एम्प्लॉय नंबर का सैलरी के साथ रिलेशन है, वही एम्प्लॉय नंबर का ग्रेड के साथ रिलेशन है। समझ में आई ये चीज? सही। जो एम्प्लॉय नंबर का ग्रेड के साथ रिलेशन है, वही एम्प्लॉय नंबर का सैलरी के साथ रिलेशन है। इनको भी निकाल के बाहर करेंगे हम। सही, बिल्कुल। जो हमने उससे पहले पार्शियल डिपेंडेंसीज पढ़ी है ना, पार्शियल डिपेंडेंसीज और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है ये मैं बता दूं। पार्शियल डिपेंडेंसीज के अंदर दो चीजें ना आपस में फुल्ली डिपेंडेंट होती हैं, जैसे जिप कोड और सिटी, आप इसको बदल नहीं सकते। सैलरी और ग्रेड को तो फिर भी आप बदल सकते हैं, सिटी का जिप कोड आप चेंज नहीं कर सकते। ये दोनों फुल्ली डिपेंडेंट होती हैं और इन दोनों की की को निकाल के अलग से एक बनाना टेबल, उसको कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। ठीक है, फॉरेन की मदद से। ये देखें, मैं ये बोल रही हूं, यहाँ जिप कोड नहीं लगाएं, आप यहाँ पे लेकर आए, यहाँ पे एक आईडी दें, ये अलग टेबल है, ये इसकी प्राइमरी की है और ये इसकी प्राइमरी की है, तो आप ई आईडी और ये जो सी आईडी है, सी आईडी, इसको अलग बना दें तो ये कंपोजिट प्राइमरी की बन जाती है। समझ आई? फंक्शनली दोनों पूरी तरह से डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। आप अगर इसका जिप कोड चेंज नहीं कर सकते किसी भी सिटी का। समझ में आई वाली बात? बिल्कुल। तो इन दोनों को अलग से, इसको पहले सबसे पहले आपने अलग किया, अलग करने के बाद इसकी प्राइमरी की और इसकी प्राइमरी की को मिला के अगर एक टेबल में डाल दिया तो वो कंपोजिट प्राइमरी की हो गया। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज का मतलब सिर्फ रिलेशन का होना होता है, यानी कि एक ही स्टूडेंट कितने सब्जेक्ट पढ़ रहा है? दो। ठीक है, फर्स्ट करें सब्जेक्ट और कोर्स कोड, क्या कोर्स कोड तो डिपेंडेंट हो जाएगा। सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उन सब्जेक्ट्स किस किस सेंटर में पढ़ रहा है ये ले लेते हैं। ठीक है, एक कॉमा लेके, तो जो ए का रिलेशन बी के साथ है वही ए का रिलेशन सी के साथ है, यानी कि जो एनएन में पढ़ रहा है वो एसीसी भी पढ़ रहा होगा, जो एनके में पढ़ रहा है वो क्या पढ़ रहा होगा, एसीएनएस पढ़ रहा होगा। तो रिलेशन और डिपेंडेंट होने में बहुत फर्क होता है। यहाँ पे देखिए, सैलरी और ग्रेड का सेम रिलेशन है एम्प्लॉय नंबर के साथ। सैलरी इज डिटरमाइंड बाय ग्रेड एंड नॉट द की एट्रीब्यूट एम्प्लॉय नंबर। समझ में आ रही है वाली बात? और thus the transitive dependencies need to be removed and grade and salary are moved to another table. हमने ग्रेड और सैलरी को निकाल के किसी और टेबल में डाल दिया। सही।
एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, ग्रेड, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम और सैलरी और इनका तो सबका ही अलग अलग टेबल बना दिया। बस हो गया, बस खत्म करना। समझ में आई? ये सारा सिंपल सिंपल हो गया, आप समझ में आती है ये चीज कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को हमने सारे किस तरह डब्बे निकाला। अलग